पर तो मुझे लगता है आप लोगों को एक बार ताली बजा देनी चाहिए, है ना। जब में बम के बाद हम लोगों को मौका मिला है ताली बजाने का, और वो इसलिए कि भय से दूर लोकतंत्र में, व्यवस्था में जनता ने वहाँ भरोसा जताया है और उन्होंने भारी तादाद में वोटिंग के लिए तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तालियां थी, और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें हमारा भी अभिनंदन है कि आपने इतने जबरदस्त तरीके से वोटिंग दी है, पुराने सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। तो अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। चलिए सबसे पहले एनडीए, हम यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में सिर्फ सीट्स दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर तो देखिए 2 सीटें 0-2, श्रीनगर में तो लड़े ही नहीं, ना बारामूला ना अनंतनाग। हाँ, तीनों जगह पे जो है, जो आपने कश्मीर की बात करी, जम्मू की 2 सीटें तो 2 में 2 है, और वहाँ पे एनसी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। कश्मीर वो अभी दिखाते हैं, नंबर दिखाते हैं, फिर उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। अब मैंने दबा दिया है इंडिया का नंबर, तो क्या हम माने कि जम्मू की 2 उधर और श्रीनगर की 3 इधर, और हमेशा से ही पारंपरिक रूप से हमेशा ऐसा ही रहा है, ऐसे ही रहा है। क्योंकि वो इक्वेशन ऐसे, सामाजिक इक्वेशन ऐसे हैं कि उन सीटों के ऊपर बीजेपी कभी जीती नहीं है। क्या आप मानते हैं प्रदीप जी की, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने खुद भी आज तक के इंटरव्यू में ये प्रशंसा की थी कि मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि बारामूला, अनंतनाग, मतलब श्रीनगर में लोग इतनी भारी तादाद में वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, 98 का रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसे में क्या बीजेपी को इन सीटों पर एक कोशिश करनी चाहिए थी? नहीं, क्या होता है कि ग्राउंड पर आपको क्या समझ में आया? हाँ, नहीं, ग्राउंड पे तो ये जो उनके बीजेपी के साथ जो, आई एम नॉट सेइंग कि अलायंस, बट उनके साथ सरोकार रखने वाली अपनी पार्टी, एक नई पार्टी है, उनने चुनाव लड़ा था और अच्छा चुनाव लड़ा है, और उसको अच्छे पोस्टर ये सीटें किसको जा रही है, एनसी को या पीडीपी को? तीनों की तीनों सीटें हमारे। तो महबूबा मुफ्ती हार रही है ऐसा लगता है। तो देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है, अगर ये सही होती है तो महबूबा मुफ्ती जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। हाँ। महबूबा मुफ्ती आपके हिसाब से, प्रदीप जी के हिसाब से हार सकती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला जीत रहे हैं। जी, वो तीनों सीटें एनसी। लेकिन वो भी एक दिलचस्प बात है सुधीर, क्योंकि आप देखिए कि पीडीपी के साथ बीजेपी ने एक वक्त पर सरकार बनाई थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम व्यू पॉइंट रखने का, कई ऐसे जो वहां पर एक्सट्रीमिस्ट है जिनको हमारी सेना ने मारा, उसके बाद उनके घरों पर वो पहुंची और उसको लेकर बीजेपी बहुत क्रिटिकल रही थी। तो मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है उसने इस बार लोकतंत्र में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, ये पहला लोकसभा चुनाव था और ये रिजल्ट्स, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये बहुत जोर से और कुछ अगर आप दोनों में तुलना करें ना अर्जुना, तो दोनों में उमर अब्दुल्ला जो है वो ज्यादा लिबरल नजर आते हैं, वो ज्यादा सॉफ्ट नजर आते हैं। हालांकि उनके पिता कई बार प्रो पाकिस्तान कभी कर देते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को अगर आप देखें तो दोनों में, अगर आप महबूबा के साथ उनको कंपेयर करके देखेंगे